जिंदाबाद जिंदाबाद एसपी यादव जिंदाबाद 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 बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को सजा देना होगा, देना होगा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, देना होगा, देना होगा, अपराधियों को सजा देना होगा, देना होगा, देना अपराधियों को सजा देना होगा, अपराधियों को फांसी दो। अपराध पर अंकुश लगाना होगा, इस्तीफा दो। सत्तारूढ़ महागठबंधन के साथियों ने बिहार में बढ़ते अपराध और लगातार बलात्कार की घटना, खास करके दलित लड़कियों के साथ, जो 11 साल की बच्चिया के साथ, छात्रा के साथ मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है, और आरा में ऐसे छात्रों के साथ घटना घटी है, और घटना के बाद स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से फेल है। उपचार करने में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण से पीड़िता जो छात्रा थे, मुजफ्फरपुर की 11 साल छठी क्लास के जो छात्रा थे, उनकी मौत होती है। इस घटना के विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथियों ने आज विरोध प्रकट किया है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो खटारा मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार इनसे चल नहीं रहा है, लोगों को बिहार में जंगल राज जो कहते थे, आज कौन सा राज है? मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार की जनता पूछना चाह रही है कि कौन सा राज है? आज जिस तरह से हत्याएं की दौर है, बलात्कारी खुलेआम बलात्कार की घटना करके खुलेआम घुट रहे, या बिहार में दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरह से जो घटना हुई है, बिहार शर्मनाक हुआ है, और बिहार की जनता इस बार बदलाव देखना चाहती है। आज पटना साहिब विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से जो मुजफ्फरपुर से 11 वर्ष की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ और पटना के पीएमसीएच में उनको रेफर किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जब पीएमसीएच के प्रांगण में आने के बाद डॉक्टर और वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने उस बच्ची को एम्बुलेंस में 5 घंटे तक रखा और उसको कोई भी बेड देने का काम नहीं किया, इलाज नहीं किया। इसके उपरांत अगले दिन सुबह उसकी मौत हो जाती है। हम आप लोग के माध्यम से सरकार से और गवर्नर से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री को, और जो एक तरह से बिल्कुल मानसिक तौर से कमज़ोर हो चुके मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त करने का काम करें, क्योंकि बिहार पूरा जल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ क्राइम है। इतनी बड़ी लापरवाही हुई, अभी तक कोई सस्पेंड नहीं किया गया, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो इस षड्यंत्र में शामिल है, उसको अविलंब फांसी की सजा दी जाए, स्पीड ट्रायल चला करके, क्योंकि बलात्कार होना और उसमें भी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये खास करके एक दलित बच्ची है, उसका कोई उपाय नहीं है। सरकार से हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द जा करके उस परिवार से मिले, और जो भी बन सकता है वो करने का कोशिश करे। लेकिन हम लोग का आने वाला सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी, और जितना भी इनका कुकर्म है, सब कुकर्म को हम लोग मिटा करके रखेंगे, पर्दाफाश करके रखेंगे, जनता के सामने दिखाने का काम करते हैं। बिहार में जिस तरह अपराध चरम सीमा पर है, महाजंगल राज अभी बिहार में चल रहा है। मुख्यमंत्री बिल्कुल अचेत हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के 6 वर्ष की बालिका बलात्कार जिसका हुआ था, और पीएमसीएच में आकर 5-6 घंटा पड़ी रही। सरकार उस अपराध को रोकने के लिए, अपराध कर्मी को बचाने के लिए, अपराध कर्मी को बचाने के लिए उसको एम्बुलेंस में ही इलाज कर रहा था। जो हॉस्पिटल है, मंगल पांडे जी डेली उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तिब्बती कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं, और बच्ची को साथ बलात्कार होकर हॉस्पिटल में पड़ा रहा, उसका इलाज नहीं हुआ है। इलाज नहीं होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज हम पटना साहिब के महागठबंधन दल के साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जो अचेत हो गए, उनसे सरकार नहीं संभल रहा है।
आप लोग देखिए, महागठबंधन के लोग क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लगातार बलात्कार की घट रही घटना कुढ़नी के मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची जिसका उम्र 11 बरस, उसके साथ हुआ बलात्कार। वो आई इलाज के लिए, 6 घंटा तक उसका परिवार वो केवल एडमिट कराने के लिए संघर्ष करता रहा और वो एडमिट नहीं हुआ। बाद में कांग्रेस के नेताओं के हस्तक्षेप से वहाँ एडमिट हुआ और इस बीच काफ़ी समय लग गया और वह मर गए। दूसरी घटना आरा के हसनपुर बाजार की है, जहाँ एक अति पिछड़ा समाज की एक बच्ची जो लाइब्रेरी में कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और वहीं पढ़ने जाती थी, उसकी हत्या, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई। ये 2 घटना ऐसा है इस बिहार के लिए जो बिहार को शर्मसार करने वाला है, बिहार के लिए बहुत ही दुखद घटना है। क्या मांग करते हैं? हम इस आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के बाद हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप कहते हैं कि यह सुशासन की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहीं नहीं दिखता है, न सुशासन दिखता है और न बेटियां बच रही है। इसलिए हम महागठबंधन की ओर से ये मांग करते हैं कि आम लोगों से ये सरकार महिलाओं को और बेटियों को सुरक्षा नहीं दे रही है। इसलिए महागठबंधन के साथियों से भी, महागठबंधन के नेताओं से भी और यहाँ के आम नागरिकों से भी आह्वान करते हैं कि बेटियों के सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अपराध के खिलाफ आप सड़कों पर उतरे। इन्हीं शब्दों के साथ देवतों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बताइए, राजद द्वारा पुतला दहन किया गया है। महागठबंधन द्वारा आज पटना साहिब विधानसभा में 25 पुतला दहन की जा रही है। जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है और जब पेपर उठाइए मीडिया के द्वारा मालूम होता है कि आज यहाँ हो गया बलात्कार, यहाँ बलात्कार। अभी कल परसों जो है कि देख लीजिए PM स्टेज की घटना देख लीजिए, छोटी बच्ची के साथ इलाज के दौरान उसको बलात्कार किया हुआ था, इलाज के दौरान मार दिया जाता है। 7 साल की बच्ची को खुतवा में मार दिया जाता है। एक बच्ची गोल्डी कुमारी जो आरा में लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गई, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, 5 आदमी उसको मिलकर बलात्कार करके जो है उसको मार दिया जाता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि बलात्कारी को सजा दे और विलम्ब और दोषी जितना है पकड़ाया नहीं, कोई हम दोषी को पकड़ाए और उसको सजा दे। इसी के खिलाफ जो है कि आज हम पुतला दहन किया और नहीं तो फिर हम लोग उतरने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री सब बिहार संभल नहीं रहा है, अपराध तो लगाम नहीं लग रहा है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि आपसे नहीं संभल रहा है बिहार, आप स्वतः इस्तीफा दे दिए और स्वतः कीजिए बाहर को दूसरा चलाने का। उमेश पंडित, राजद का।